हेलो एवरीवन, ईगो इज़ द एनिमी के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पार्ट 2 है सक्सेस और हम सक्सेस में देखते हैं कि क्या क्या चैप्टर्स है जो हमें कवर करना है। पहला चैप्टर है ऑलवेज स्टे अ स्टूडेंट। चंगेज़ खान के बारे में तो हम सभी लोगों ने नाम सुना है। हम सभी ने सुना है कि वो कितना बड़ा राजा था। हमने ये भी सुना है कि बहुत क्रूर था और बहुत सारे जगह उसने इन्वेड किया है, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी कल्चर को उसने इन्वेड किया है। बट चंगेज़ खान एक ग्रेटेस्ट मिलिट्री माइंड तो था ही, बट साथ साथ में एक वो बहुत अच्छा स्टूडेंट भी था। वो हमेशा सीखना चाहता था चीज़ों को। उसकी जितनी भी विक्ट्रीज रही हैं उन सब का श्रेय उसकी सीखने की जो ललक है या सीखने की जो उसकी काबिलियत थी उसको भी दिया जा सकता है, क्योंकि वो जिस भी कल्चर में जाता था वहाँ की टेक्नोलॉजीज़ को सीखता था, इनोवेशंस को सीखता था उनके कल्चर की जो अच्छी बातें हैं उनको एब्जर्व करता था। चंगेज़ खान जो है वो बॉर्न जीनियस नहीं था, बल्कि एक ऐसा स्टूडेंट था, लर्निंग का स्टूडेंट था जो परसिस्टेंट था सीखने के लिए। एडेप्ट करता था चीज़ों को, एक्सपेरिमेंट करता था चीज़ों के साथ, को एडेप्ट करता था अपने कल्चर में। और उसकी एक डिसिप्लिन था और फोकस बिल के साथ वो चीज़ों को करता था, जिसकी वजह से वो इतना महान बन पाया, इतना बड़ा बन पाया। वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट या आप बोल सकते हैं ग्रेटेस्ट कॉन्क्वर रहा, वर्ल्ड का विजेता रहा, क्योंकि उसमें एक ओपन माइंडेड था, सीखने के लिए वो हमेशा तैयार रहता था। एंड इसी ने उसको एक ऐसा विजेता बनाया जो सबसे बड़ा रहा और उसके जैसा कोई दूसरा नहीं आ पाया, क्योंकि वो हमेशा सीखते रहता था। नो मैटर आप कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, किस पोजीशन पर आप पहुँच चुके हैं, आपको हमेशा स्टूडेंट रहना पड़ेगा। अगर आप सीखना बंद कर देते हैं और तो आपकी प्रोग्रेस रुक सकती है और आप आगे बढ़ना बंद कर सकते हैं। आपकी प्रोग्रेस उतनी नहीं हो पाएगी जितना कि वो लोग कर सकते हैं जो सीखते हैं। सिर्फ बिगिनिंग में ही स्टूडेंट होना काफ़ी नहीं होता। एक पोजीशन मिलने के बाद भी आपको हर जगह हर चीज़ से सीखना पड़ता है। आपको सभी लोगों से सीखना पड़ता है, जो भी चीज़ है आपके सामने सिचुएशन है उससे भी सीखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप बहुत इजीली सीख सकते हैं और लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ये था फर्स्ट चैप्टर। सेकंड चैप्टर है डोंट टेल योरसेल्फ अ स्टोरी। जब हम लाइफ में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं और सब कुछ अच्छे से काम करते हैं हमारा, तो सक्सेस हमें मिल जाती है। जब हम फोकस करते हैं छोटी छोटी डिटेल पे, हमारी क्वालिटी ठीक होती है और हमारे रिजल्ट ठीक होते हैं। हम कुछ भी काम करते हैं, हम कोई भी काम जब शुरू करते हैं और उसमें थोड़ी बहुत जब हमें सक्सेस मिलती है तो हम कुछ हमारे दिमाग में कुछ स्टोरीज बनाने लगते हैं और जहाँ से ईगो को बूस्ट मिलता है। बिल वॉश एक फुटबॉल कोच थे और टीम के मैनेजर भी थे। वो 49ers नाम की एक टीम के मैनेजर थे, फुटबॉल कोच थे। उन्होंने जब उस टीम को ट्रेन करना स्टार्ट किया तब वो टीम वर्स्ट कंडीशन में थी और उन्होंने मात्र 3 साल में उस टीम को एक लूजर से चैंपियन बना दिया। जब वो चैंपियन बने तब हर जगह बिल के बारे में बात हो रही थी, टीम के बारे में बात हो रही थी, क्योंकि वो एक चैंपियन बन चुके थे। और बट बिल ने अपने आप को इन सभी चीज़ों से, मीडिया से अपने आप को दूर रखा, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो इन सब चीज़ों में पे ध्यान देंगे तो उनमें ईगो आ जाएगा। बट उनकी टीम के मेंबर्स, उनके जो प्लेयर्स थे वो इससे नहीं बच पाए। उनमें ईगो आ चुका था और वो अपने आप को स्टोरीज बोलने लगे थे, विक्ट्री की अपने आप को कुछ और समझने लगे थे। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि वो नेक्स्ट 22 मैचों में से 12 मैच हार गए और फिर से उनको अच्छी टीम बनने में बहुत टाइम लगा। तो जब हम कुछ ऐसी स्टोरीज खुद को बोलने लगते हैं जो ईगो से
भरी रहती हैं, उनसे परफॉर्मेंस हमारा ख़राब होता है और हम वो नहीं कर पाते, वो वैसा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते जैसा हम दे सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू यू। हम कभी उससे खुश नहीं होते जो हमारे पास है, हमें हमेशा दूसरों से ज़्यादा चाहिए। और जब ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आती है, जब हम खुश नहीं होते हैं हमारे पास जो होता है उससे, तो हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को हाँ बोल देते हैं जिनसे हमें दूर रहना चाहिए, या फिर ऐसे कामों को हम फंस जाते हैं जिनसे हमें दूर रहना चाहिए। यूलिसिस एस ग्रांट के से हम समझते हैं, यूलिसिस एस ग्रांट जो हैं वो, उनको पॉलिटिक्स में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था। वो पॉलिटिक्स में कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन जब उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली तो उन्होंने प्रेसिडेंसी के लिए, हाईएस्ट जो ऑफिस इन द लैंड है प्रेसिडेंसी के लिए, उसके लिए उन्होंने वो इलेक्ट किए गए, वो प्रेसिडेंट बने। बट उनको पॉलिटिक्स का कुछ नॉलेज नहीं था, उनका कुछ इंटरेस्ट नहीं था, तो जो उनका ड्यूरेशन था वो मोस्ट करप्ट और लीस्ट इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कहलाया अमेरिका की हिस्ट्री में। जब वो वहाँ से रिटायर हुए, अमेरिकन जब वो प्रेसिडेंसी से हटे, तो ग्रांट ने एक फाइनेंशियल ब्रोकरेज हाउस बनाने की कोशिश करी। ये उनके एक इन्वेस्टर के साथ, फर्डिनेंड वार्ड करके, वो बहुत कंट्रोवर्शियल इन्वेस्टर थे, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि वो कुछ टाइम बाद पब्लिकली वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई और ग्रांट बैंकरप्ट हो गए। ग्रांट ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया था, वो मिलिट्री में थे और उनके पास बहुत कुछ था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है और वो क्या चाहते हैं, जिसकी वजह से वो ऐसे डिसीजन में फंस गए जिनमें उनको नहीं फंसना था, जो डिसीजन उनको नहीं लेने थे। और ग्रांट का जो अंत हुआ बहुत दुखद हुआ। वो अपने गले के कैंसर से लड़ते जूझते मर गए, और अपनी फैमिली के लिए कुछ पैसा छोड़ने के लिए, कुछ पैसा इकट्ठे करने के लिए कोशिश करते करते वो अपने अंतिम समय में मर गए। लेकिन इसका ये तात्पर्य है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर है एंटाइटलमेंट, कंट्रोल एंड पैरानोई। एक जो स्मार्ट पर्सन है उसको पता होना चाहिए कि उसकी पावर की लिमिट क्या है, उसकी लिमिटेशंस उसको पता होना चाहिए। ईगो में आकर अगर कुछ भी स्टेप लेते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट है वो ख़राब हो सकता है। एंटाइटलमेंट का मतलब होता है कि आप ये अज्यूम करते हैं कि आपने कुछ अर्न कर लिया है, वो चीज़ आपकी है, आप उस पर हकदारी जताने लगते हैं, आप उसकी पात्रता बताते हैं कि वो चीज़ आपकी है और आपने उसको अर्न करी है। कंट्रोल का मतलब होता है कि आप हर चीज़ को अपने हिसाब से चाहते हैं, छोटी चीज़ें जो हैं वो आप चाहते हैं कि आप ही के हिसाब से हो, और आप कभी नहीं चाहेंगे, आपको कभी पसंद नहीं आएगा जब कोई आपको कुछ सजेशन देता है या फिर कोई ऐसा बोलता है कि कोई चीज़ आपके कंट्रोल से बाहर जा रही है, तो क्योंकि आप का ईगो इसको अलाउ नहीं करेगा। पैरानोइक का मतलब ये होता है कि आप एक ऐसी दिमागी स्थिति बन जाती है, तो आप बोल सकते हैं कि इनसेन होने लगता है आदमी, उस पर ईगो या सक्सेस इतनी चढ़ जाती है कि वो उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है। उसे लगता है कि वो जो भी कुछ भी कर रहा है वो सही कर रहा है, एक पागलपन टाइप होने लगता है दिमाग पे। पैरानोइक का मतलब होता है कि उसे ऐसा लगता है कि वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, वो अपने आप को सुपीरियर समझने लगता है और बाकी सब लोगों को इन्फीरियर समझने लगता है, उनसे कम आंकने लगता है। उसको लगता है कि सिर्फ वही है जो उस काम को कर सकता है, या और वही है जो इस काम को मैनेज कर सकता है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ये जो ईगो है, हमें फ्रीडम नहीं दे पाता, जो फ्रीडम हमने स्टार्टिंग में चाही थी, जो काम करने से पहले शुरू में हमने अपने आप से चाही थी। आप अगर खुद से पूछेंगे तो आपको लगेगा कि कोई भी सक्सेसफुल पीपल हैं या आप हैं, आपने कभी नहीं चाहा होगा, या आप जब आप सक्सेसफुल होंगे, अगर आप सोच रहे हैं सक्सेसफुल बनने के लिए, तब भी आप कभी नहीं चाहेंगे कि आप ये सब काम करेंगे। लेकिन ईगो आपसे बहुत सारे ऐसे काम करवाता है। सो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगर आप ये करते हैं तो आपको ये स्टॉप करना है। मैनेजिंग योर सेल्फ, नेक्स्ट चैप्टर।
इट इज़ नॉट इनफ टू हैव ग्रेट क्वालिटीज़। आप में ग्रेट क्वालिटीज़ होना इनफ नहीं है, आपको उनको मैनेज करना आना चाहिए। एग्जाम्पल के से समझते हैं ड्वाइट डी एइज़नहावर। ड्वाइट डी एइज़नहावर 1953 में जब इनॉग्रल परेड से वाइट हाउस पहुंचे अपनी इवनिंग में, तब उनके पास उनके एग्जीक्यूटिव ने 2 ऐसे एनवेलप लेकर आए जिस पे लिखा था कॉन्फिडेंशियल एंड सीक्रेट। तब एइज़नहावर ने उनके एग्जीक्यूटिव को रिप्लाई किया कि मेरे पास आप कभी भी सील्ड एनवेलप लेकर नहीं आएंगे, क्योंकि मेरे पास इस काम के लिए स्टाफ है। अब आपको ये लग रहा होगा कि एइज़नहावर जो है एक उनमें गुरूर आ गया था प्रेसिडेंट बनते से ही, लेकिन ऐसा नहीं था। एइज़नहावर ने रिकॉग्नाइज किया सिम्टम को, एक डिसऑर्गेनाइज्ड और डिसफंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के सिम्टम को, और वो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। वो अपने ऑफिस में चाहते थे कि सभी लोग एक स्मूथ तरीके से काम हो, फंक्शन तरीके से काम हो, एक जो उनकी जो यूनिट है वो ऑर्डर ड्रिवन यूनिट बने, जैसे कि उनकी मिलिट्री में वो लोग काम करते थे। वो ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि वो काम करना नहीं चाहते थे या वो काम नहीं करते थे, बट वो ऐसा इसलिए क्योंकि सबका अपना जॉब था और वो लोगों पे ट्रस्ट करना चाहते थे, लोगों को एम्पावर करना चाहते थे। इसलिए वो चाहते थे कि सब लोग अपना काम करें, और बेसिकली वो मैनेज करना चाहते थे चीज़ों को, जिससे कि वो उनकी मतलब जो क्वालिटीज़ हैं उनके थ्रू चीज़ों को मैनेज कर सकें। नेक्स्ट चैप्टर है बिहेवियर ऑफ द डिसीज ऑफ मी। नाउ जब आपने कभी टीम के बारे में सुना होगा कि 2 प्लेयर हैं वो साथ में नहीं खेल पा रहे हैं, आपके सामने कई सारे ऐसे एग्जाम्पल आए होंगे। उसमें ये क्या होता है कि जब टीम अपने बिगिनिंग स्टेज में होती है, तब वो लोग एक इनोसेंट क्लब में होते हैं। उसमें क्या होता है कि वो लोग जब ज़्यादा जीत हासिल नहीं कर रहे होते हैं, उनको स्टार्टिंग में एक दूसरे का साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं, एक टीम को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जब वो टीम बहुत आगे बढ़ जाती है, जब उनको सक्सेस मिल जाती है, तब सभी प्लेयर अपने अपने कंट्रीब्यूशन के बारे में सोचने लगते हैं, उन्होंने क्या किया, उनका काम कैसा रहा, वो अपने बारे में सोचने लगते हैं टीम की जगह, और उनमें ईगो आ जाता है। यही है डिसीज ऑफ मी। जो लोग अपनी टीम से हटकर और दूसरे लोगों से हटकर सिर्फ अपने बारे में सोचने लगते हैं, अपने आप को सुपीरियर मानने लगते हैं। जब हम सोचते हैं कि हम बाकी लोगों से बेटर हैं, हमें कुछ स्पेशल है, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो दूसरे लोगों से इतने ज़्यादा अलग हैं कि दूसरे लोग उसको समझ ही नहीं सकते हैं। ये ऐसा एक एटीट्यूड है जो अच्छे लोगों को और अच्छी टीम्स को बर्बाद कर सकता है। जब लोग ये सोचने लगते हैं कि उनको पैसा चाहिए, टाइटल चाहिए, मीडिया की अटेंशन चाहिए, और अपनी टीम के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए, तो ये एक डिसीज ऑफ मी है, और एक ये टीम को भी, कंपनीज को भी, आप और एक पर्टिकुलर पर्सन को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। मेडिटेट ऑन द इमेंसिटी। नाउ जब हम अपने आप को बहुत सुपीरियर समझने लगते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमसे भी ज़्यादा पावरफुल कोई है, हमसे भी ज़्यादा इस यूनिवर्स में कुछ ऐसी पावर्स हैं जो बहुत सुपीरियर हैं, और उनके आगे हमारी जो पावर्स हैं वो इतनी बड़ी नहीं है जितना हम सोचते हैं, क्योंकि हमारा ईगो वो काम करवाता है, क्योंकि हमारा ईगो ऐसा हमसे बोलता है कि हम बहुत सुपीरियर हैं। आपको जो पता होना चाहिए बेसिकली सभी इंसानों को कि वो कौन है, क्या करना चाहते हैं, उनका रोल क्या है इस दुनिया में। बट जो ईगो है वो हमारी जो अटेंशन है वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ खींचता है, और वो हमसे कहता है कि लोगों की नज़रों में रहना, सेंटर में रहना ही इस दुनिया में मैटर करना कहलाता है। बट ऐसा नहीं है, और इसी का रीज़न है कि इन्हीं सब चीज़ों का जो रिज़ल्ट है कि हमें सक्सेस जो है इतनी एम्पटी लगती है, एग्जॉस्ट लोग फील करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो सिर्फ दौड़े जा रहे हैं, कहीं पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, और वो एनर्जी जो उनको स्टार्टिंग में फील करती थी वो उससे कनेक्शन नहीं कर पाते, उनको ऐसा लगता है कि वो उससे टच लूज कर चुके हैं।
ना आपको ऐसा क्यों लगता है, आप ऐसा सोच सकते हैं खुद से कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ ऐसे ग्रेट लीडर्स हैं जो कुछ दिनों के लिए कहीं शांति वाली जगह पे, कहीं जंगलों में जाते हैं, कुछ समय बिताते हैं और जब वो वापस आते हैं एक नई एनर्जी के साथ और कुछ ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो जिनमें दुनिया बदलने की ताकत भी रहती है। ऐसा इसलिए होता है कि वो अपनी आप की आवाज़ सुनते हैं, अपने आप को बाकी चीज़ों से दूर करते हैं और वो कुछ ऐसी डिसीजन ले पाते हैं जो वो पहले नहीं ले सकते थे जब वो शोर शराबे से घिरे हुए थे। सो दैट मीन्स आपको पता होना चाहिए, आपको आइडिया होना चाहिए कि आप सुपीरियर नहीं हैं और कोई भी आपसे बड़ा है। मेंटेन योर सोबरिटी। इट मीन्स कि बीइंग सोबर। अब बीइंग सोबर मीन्स स्टेइंग अवे फ्रॉम इंटॉक्सिकेशन। नशे से हमको बाहर रहना है, नशे से हमको दूर रहना है। अब नशे का मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि पावर का नशा जो हमसे ईगो काम करवाता है, पैसे का नशा। तो ये सब जो नशे हैं हमसे ऐसे काम करवा देते हैं और कि हम अपने आप को सोबर नहीं रख पाते, अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर नहीं रख पाते। ऑथर ने एंजेला मार्केल का एग्जाम्पल दिया था जो कि जर्मनी की चांसलर रही हैं और वो कई सालों तक इस पोजीशन पर रह पाई क्योंकि बहुत सोबर थी, बहुत हम्बल थी, ईगोइस्टिक नहीं थी। जो संयम है, जो सोबर आप रहने की कला है, जो संयम है, वो आपकी सक्सेस को मेंटेन करता है, सक्सेस को बैलेंस करता है। जब आप सक्सेस हासिल करते जाते हैं, आपके साथ चीज़ें बहुत अच्छी होती जाती हैं, तब अपनी ईगो आने लगता है, आपको ऐसा लगता है कि आप सुपीरियर हैं और आप कुछ ऐसे काम करने लगते हैं जो आप चीज़ों को कंट्रोल करने लगते हैं, आप ऐसे काम करने लगते हैं जो आपके लिए सही नहीं है। उस टाइम आपको संयम रखना चाहिए, आपको सोबर रहना चाहिए जिससे कि आप सही डिसीजन ले पाएँ और सही तरीके से सोच सकें। नेक्स्ट चैप्टर है फॉर व्हाट ऑफन कम्स नेक्स्ट, ईगो इज द एनिमी। आपके आगे जो भी आने वाला है, ईगो उसमें आपका एनिमी बनने वाला है। वो लोग जिनकी ग्रेट एम्बिशन रहती है वो सभी हैप्पीनेस को ढूंढते हैं बट वो फेम को पा लेते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी इंसान जब अपना काम शुरू करता है उसका गोल होता है खुश होना, फुलफिल्ड होना। बट जब ईगो जगह ले लेता है हमारे दिमाग में तो हम अपने ट्रैक को लूज कर जाते हैं और कहीं ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर हमारा पहुंचने का इंटेंशन था ही नहीं। जब हम टॉप पर पहुंचते हैं, पिनेकल पर होते हैं, किसी चीज़ के बिल्कुल ऊपर होते हैं, तब हमें वहाँ पर क्या मिलता है? हमें वहाँ पर ये मिलता है कि चीज़ें और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई हैं। हमें ऐसा लगता है कि चीज़ें आसान हो जाती हैं टॉप पर पहुँचने के बाद, सक्सेस मिलने के बाद। बट उस चीज़ को आपको मेंटेन करने के लिए, सक्सेस को मेंटेन करने के लिए आपको पहले खुद को मैनेज करना पड़ता है। आपको पहले खुद को मैनेज करना पड़ता है, तभी आप सक्सेस को मैनेज कर पाते हैं। सो ये था ईगो इज़ द एनिमी का पार्ट 2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम पार्ट 3 के साथ जल्दी वापस आएंगे और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू सून।